तक की बड़ी खबर के साथ महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर में 400 साल पुरानी परंपरा खत्म हो गई है। मंदिर प्रशासन ने महिलाओं को भी मुख्य शिला तक पूजा करने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें, आज सुबह पुरुषों ने मुख्य शिला की पूजा कर मंदिर प्रशासन के प्रतिबंध को तोड़ दिया था और इसके बाद अब मंदिर प्रशासन ने ये सभी के लिए खोल दिया है। तो यहाँ पर इस मुहिम के आगे आखिरकार झुकना पड़ा मंदिर प्रशासन को, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मंदिर प्रशासन ने पुरुषों और महिलाओं को दोनों को प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन आज पुरुषों का एक समूह मंदिर प्रांगण में दाखिल हुआ, मुख्य शिला की पूजा की और उसके बाद अब मंदिर प्रशासन ने ऐलान कर दिया है 400 साल पुरानी ये परंपरा खत्म हो गई है। और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता विद्या इस वक्त जुड़ गई है हमारे साथ। विद्या, पुरुषों ने जो जाकर पूजा की उसके बाद ही मंदिर प्रशासन को यह कदम लेना पड़ा? जी बिल्कुल, आज महाराष्ट्र में नया साल मनाया जा रहा है। आज गुड़ी पाड़वा का शुभ अवसर है और इस पर जब ये खुशखबरी आई है तो दोनों जब महिलाओं को भी जब पता चला इस बारे में कि अब वो भी अंदर जाके अभिषेक कर सकती हैं शनि शिंगणापुर में मंदिर में, तब जाके बहुत ज्यादा खुशी फैली है यहाँ पर। पुरुषों ने जो कदम उठाया था वो जो मंदिर प्रशासन से उन्होंने जब बंद किया था उसके बाद ये कदम उठाया और अब महिलाएं भी जा रही थी। मंदिर प्रशासन को ये लग गया था कि वो अब नहीं रोक पाएंगे लोगों को और इसकी वजह से अब ये इजाजत दे दी गई है। बिल्कुल विद्या, काफी अहम है ये, क्योंकि वैसे भी मंदिर प्रशासन के पास ये विकल्प तो था ही नहीं कि वो प्रतिबंधित कर दें, क्योंकि सीधे सीधे हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था। तो उसके बाद शायद रास्ता निकाले जाने की ही कोशिश हो रही थी इस बीच। जी बिल्कुल, दरअसल हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था कि कोई भी मंदिर जो भी एक पब्लिक जगह है जहां पर कि अगर पुरुष जाते तो वहां महिलाएं भी जा सकती हैं। इसी के बाद से शनि शिंगणापुर के जो प्रशासन है उन्होंने सोचा था कि शायद वो, क्योंकि अब वो गलत कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते थे, तो उन्होंने पुरुषों को भी वहां आना बंद कर दिया था। अभिषेक उनको नहीं करने देते थे। लेकिन जब पुरुषों ने इस पूरे मामले को अपने कानून को अपने हाथ में ले लिया। जी विद्या, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। शनि शिंगणापुर ट्रस्ट के PRO अनिल धारडाले साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, आखिरकार मंदिर प्रशासन को यहाँ पर फैसला लेना ही पड़ा, तो क्यों इतनी देरी कर दी? जब हाईकोर्ट बोल ही चुका था तो उसके बाद भी इतना समय लिया, क्यों इतना हंगामा खड़ा होने दिया गया? नहीं, एक्चुअली मैडम यहाँ पे हमारी दर्शन व्यवस्था जो थी सब महिलाओं के लिए और जेंट्स के लिए चबूतरे के नीचे की दर्शन व्यवस्था थी। जी, पहले से हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं और नीचे की दर्शन व्यवस्था हमारी चल रही थी। नहीं, लेकिन इमेज ऐसी गई है कि मंदिर प्रशासन ने पुरुषों को भी प्रतिबंधित कर दिया, महिलाओं को तो पहले से ही प्रतिबंधित किया गया था। तो एक तरह का क्लैश जो है, एक तरह का झगड़ा जो है दो पक्षों के बीच चल रहा था। तस्वीर ऐसी गई है पूरे देश के सामने। नहीं, एक्चुअली अभी वही चल रहा है। अभी हमारे जो ट्रस्टी लोग हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, इसके बारे में अभी हम बैठे हुए हैं और इससे ज्यादा मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकता मैम। अच्छा, महिलाओं के लिए भी अब ये 400 साल पुरानी जो परंपरा ये खत्म हो गई है, तो क्या अभी आप लोग कोई जानकारी ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, ऐलान करेंगे? नहीं, ऐलान मत कीजिए। अभी ट्रस्टी के जो है मीटिंग चल रही हो, मीटिंग के बाद एक कॉन्फ्रेंस करने वाले ट्रस्टी जी, उसके बाद ही ऑथोराइज जो हमारा जो है वो डिसीजन हो जाएगा। तो कब तक उम्मीद है ये जानकारी जब आगे बढ़ाई जाएगी? क्या कब तक उम्मीद क्या है, कब तक आप लोग ये जानकारी आगे बढ़ाएंगे? यस, किस समय तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? अनिल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? यस, ब्रेक हो रही है लेकिन आ रही है ना। आप जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं कि कोई ये जानकारी आगे ऑफिशियली बढ़ाई जाएगी, तो कब तक उम्मीद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की? एक आधे घंटे में हो जाएगी ना। जी चलिए, शुक्रिया अनिल जी आपका हमसे ये जानकारी बांटने के लिए। हमारी संवाददाता विद्या लगातार हमें इस खबर पर अपडेट कर रही हैं। विद्या, क्या अभी भी किसी तरह के असमंजस की स्थिति है वहां पर, इसलिए क्योंकि अभी जैसा PRO साहब कह रहे हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ऑफिशियली इसको अनाउंस किया जाएगा? चलिए, विद्या से हम फिर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम ये खबर दे रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें भी हमने आपको आज तक पर दिखाई थी, जब पुरुषों का एक समूह आज मंदिर प्रांगण में दाखिल हुआ और मुख्य शिला की पूजा करने के लिए ये आतुर थे, क्योंकि हाईकोर्ट ने जब ऑर्डर दिया था उसके बाद मंदिर प्रशासन और स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया था हाईकोर्ट के ऑर्डर का भी, और खासतौर पर महिलाएं आगे आई थी और एक मानव श्रृंखला बनाकर तृप्ति देसाई और भूमाता ब्रिगेड को दाखिल होने से रोका गया था और उसके बाद से ये रोक ऐसे ही जारी थी। लेकिन आज पुरुषों का समूह मंदिर में दाखिल हुआ, मुख्य शिला की पूजा की, तेल चढ़ाया और उसके बाद अब खबरें ये आ रही हैं कि 400 साल पुरानी ये परंपरा, जिसका अपने आप में एक इतिहास रहा है, अब महिलाओं को भी
मुख्य शिला की पूजा करने की इजाज़त होगी और कुछ ही देर में मंदिर प्रशासन भी इसका ऐलान कर सकता है। हमने वहाँ के पीआरओ, ट्रस्ट के पीआरओ से बात की और उनका भी ये कहना था कि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जिसमें ये तमाम जानकारी आगे साझा की जाएगी। विद्या हमारे साथ लगातार अब बनी हुई है। विद्या, पीआरओ का ये कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और फिर ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा, तो क्या अभी भी बैठक चल रही है और किसी तरह का असमंजस है? जी, दरअसल ट्रस्ट के जो लोग हैं वो इस बात पर विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि कानून को वो रोक नहीं सकते। अगर पुरुष वहां जा रहे हैं तो महिलाओं को भी जाने की इजाजत मिलनी चाहिए और जब तक वो ये इजाजत नहीं देंगे तो ये विरोध प्रदर्शन वो जारी रहेगा। उनको इस विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो कुछ जो मत है वो महिलाओं को एंट्री देने के लिए है, वहीं कुछ लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं। वहीं जो ट्रस्ट है ये पूरे सहमति के साथ इस पूरे मामले को निपटाना चाहता है। इसी वजह से हालांकि मत बन चुका है, थोड़ी बहुत बात जो बीच में अटकलें हैं कि कहाँ महिलाओं को जाना दिया जाना चाहिए, क्या कर सकती है महिला वहाँ पे, क्या अभिषेक कर सकती हैं, तेल चढ़ा सकती हैं, ये सब कुछ मामले कुछ अटकलें। बिल्कुल, आप सहमति बनाने की यहाँ पर कोशिश है, लेकिन विकल्प मंदिर प्रशासन के पास भी कोई और नहीं है। या तो आप हाई कोर्ट के आदेश को माने या फिर अगर उसे चुनौती देते हैं तो आप और हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। विद्या, आप बने रहे हमारे साथ। ये पूरा विवाद कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कि इसका घटनाक्रम इस पूरे दौर में बदलता रहा, एक बार ये हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। महिलाओं को मुख्य शिला की पूजा करने का अधिकार नहीं था, अनुमति नहीं थी और ये 400 साल पुरानी परंपरा है। लेकिन ये परंपरा टूटी कैसे? पिछले साल नवंबर की घटना है 2015 की, जब एक महिला ने यह नियम तोड़ा और जाकर मुख्य शिला पर तेल अर्पित किया। इसके बाद ये पूरा विवाद एक नए सिरे से शुरू हुआ और भूमाता ब्रिगेड ने इसकी कमान संभाली और कोर्ट में इसको लेकर अपील की। 30 मार्च को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया सरकार 1956 के कानून का पालन करवाए, क्योंकि इस कानून में लैंगिक भेदभाव के आधार पर किसी को अनुमति न देने का विरोध किया गया है और हाईकोर्ट ने इसी कानून का हवाला देते हुए मंदिर प्रशासन को यह आदेश दिया कि वो इस प्रतिबंध को फौरन हटाएं। हमारे साथ बीजेपी की नेता शाइना एनसी इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर। शाइना जी, हालांकि मंदिर प्रशासन के पास ये विकल्प तो नहीं था, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था, लेकिन फिर भी 400 साल पुरानी इस परंपरा का टूटना महिलाओं की और भूमाता ब्रिगेड की बड़ी जीत। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये कहाँ से आया आंदोलन। जब भूमाता ब्रिगेड के लोग आए थे तब हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वाभाविक रूप से एक प्रतिक्रिया दी, जहां उन्होंने कहा कि महिला और पुरुष एक समान, जेंडर इक्वालिटी और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो। फिर एक लैंडमार्क जजमेंट आता है कोर्ट से, जहां कहते हैं कि दोनों को एक बराबर पूजा करने की आवश्यकता, जिस अंदाज से करना चाहिए, इनर सैंक्टोरियम में या फिर बाहर, वो तय किया जाए। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति ने ये संघर्ष को नहीं माना, क्योंकि 3 मुख्य भाग थे। एक थे टेम्पल अथॉरिटीज जो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना चाहते हैं, एक थे विलेज के पंचायत लोग जो नहीं जाना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि महिला अंदर आए। इसके बावजूद हमने हमेशा कहा कि कानून कायदे को हाथ में न लेते हुए सभी स्टेक होल्डर्स को स्वाभाविक रूप से बिठा के, समझा के ये समझाना जरूरी है कि महिला और पुरुष एक समान है। मैं कोई श्रेय नहीं चाहती हूँ हमारे सरकार के लिए या हमारे मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि संघर्ष के साथ साथ कोई भी व्यक्ति जो कानून कायदे को हाथ में ले तो उनके प्रति भी कार्रवाई होगी, जो वो महिला हो या पुरुष। आज जो पुरुष अंदर इनर सैंक्टोरियम में गए ब्रूट फोर्स इस्तेमाल करके, तो मैं मानती हूँ कि उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जी, शुक्रिया शाइना एनसी आपका हमसे बात करने के लिए। लेकिन इस बीच हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। शिंगणापुर मंदिर में एक बार फिर हंगामे की खबर है। हालांकि 400 साल पुरानी ये परंपरा मंदिर प्रशासन की तरफ से खत्म कर दी गई है। इस बीच तृप्ति देसाई को पूजा का न्योता दिया गया है। तृप्ति देसाई मंदिर के लिए रवाना भी हो चुकी हैं, वहां पहुंच सकती हैं किसी भी वक्त। लेकिन भूमाता ब्रिगेड जिसने ये आंदोलन। बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में सूखे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आईपीएल के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी है? But then I decided to use the public transport, and now I feel I look like Natha. But don't you worry, the show looks fantastic.